नमस्ते बच्चों, आज हम देखेंगे बाल वसंत भाग 3 कक्षा 8वीं का दूसरा पाठ लाख की चूड़ियाँ। ठीक है बच्चों, तो लाख की चूड़ियों का मतलब होता है, जो लाख होता है वो होता है लाल कलर का एक पदार्थ होता है, लाल रंग का एक पदार्थ होता है जिससे चूड़ियाँ बनाई जाती है ना। वो चूड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध भी होती है, तो उसी को कहते हैं लाख, मीन्स उसकी चूड़ियाँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक और इस पाठ के लेखक है कामता नाथ। कौन है लेखक? कामता नाथ। ठीक है बच्चों, तो पेज नंबर 7 पे हमें एक चित्र दिखाई दे रहा है, उस चित्र को हम ध्यान से देखेंगे और नीचे जो प्रश्न दिए गए हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न दिया गया है, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों, तो चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? हमें चित्र में कुम्हार दिखाई दे रहा है जो मिट्टी के बर्तन बना रहा है। आजू बाजू में थोड़े बर्तन रखे हैं मिट्टी के, मिट्टी है ना, जिस पर वो बर्तन बनाते हैं, वो चक्की भी वहाँ पर है। ठीक है, और अब बाजू में एक छोटा सा घर है ना, और एक कुम्हार है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम देखें कुम्हार क्या कर रहा है। कुम्हार क्या कर रहा है? कुम्हार मिट्टी के घड़े बना रहा है ना बच्चों, आपको दिख रहा है ना चित्र में, मिट्टी के घड़े बना रहा है कुम्हार। थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे, कुम्हार क्या सोच रहा होगा? कुम्हार सोच रहा होगा कि अब कैसा करना है ना, क्योंकि क्या हो गया है, अभी मिट्टी के बर्तन बहुत कम लोग यूज़ करते है कि नहीं, तो शायद कुम्हार इसी के बारे में सोच रहा होगा और उसके यानी रेट के बारे में सोच रहा होगा कि इसका मूल्य कितना रखना चाहिए हमें, क्योंकि बहुत ही कम लोग उसे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग पेज नंबर 8 पर जाएंगे। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लेखक को सारे गांव में यानी पूरे गांव में कौन अच्छा लगता था? सिर्फ बदलू जो है वही अच्छा लगता था, क्योंकि वो क्या करता था, लाख की छोटी छोटी गोलियां उन्हें बनाकर देता था, इसलिए लेखक को बदलू बहुत पसंद था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। ठीक है, तो लेखक को बहुत चाव होता, चाव मीन्स रुचि, ठीक है, या तो शौक, उनके मामा के गांव को जाने का बहुत शौक होता। क्यों? क्योंकि जब भी वो वहाँ से वापस लौटते तो उनके पास रंग बिरंगी गोलियां होती जो कि किसी और बच्चों के पास नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए उन्हें बहुत अच्छा लगता था मामा के गांव जाना, क्योंकि जो बदलू है उन्हें छोटी छोटी गोलियां बनाकर देता था। किसकी? लाख की। लाख एक लाल पदार्थ होता है जिसकी चूड़ियां बनाते हैं। वैसे तो मेरे मामा, ठीक है, वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। ठीक है, उन्होंने कहा है, लेखक ने कहा है, वैसे तो मुझे उन्हें बदलू मामा कहना चाहिए था क्योंकि वो मेरे मामा के गांव का था, मगर सभी बच्चों ने काका कहते थे, इसलिए मैं भी उन्हें काका कहता था। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें पुराना नीम का वृक्ष लगा था। ठीक है, बदलू का जो मकान था वो कहाँ था? ऊंचे पर था, थोड़ा हाइट पर था। ठीक है, मकान के सामने बड़ा सा सहन था, सहन मीन्स आंगन। ठीक है, तो और उस आंगन में क्या था? पुराना नीम का वृक्ष लगा था, मीन्स पुराना नीम का, नीम जो होता है ना उसका पेड़ था। ठीक है, उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। उस पेड़ के नीचे बैठकर बदलू मामा जो है उसके काका वो काम किया करते थे। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता। बाजू में क्या रहती? भट्टी, जिसमें वो लाख पिघलाता था, गर्म कर कर उसे जलाकर उसे मेल्ट करता था। वो भट्टी वहाँ पर बाजू में ही धधकती रहती, मीन्स जलती रहती। ठीक है, सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। ठीक है,
चौखट, चौखट मीन्स जिसे हम लोग कह सकते हैं एक पीढ़ा टाइप होता है, ठीक है, चौकी जैसा होता है। उस पर वो क्या करता था, लाख जब गर्म हो जाता था तो एक सलाख में डालकर उसे पतला करता था और पतला कर कर उसके चूड़ियाँ बनाता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलननुमा मुंगेरियाँ रखी रहती जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। मीन्स वहाँ पर बेलन रखा रहता जिससे कि वो यानी चूड़ियाँ बनाकर उसमें लगाता था, ठीक है। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। बदलू क्या करता था, वो जो बेलन था उसमें वो चूड़ियाँ बनाकर लगाता था और उन्हें उस बेलन से गोल आकार देता था, ठीक है, और बेलन में लगाकर फिर वो सूखने के बाद उन्हें कलर करता, ठीक है, रंग देता था। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी, ठीक है बच्चों। वो क्या करता था, मचिए मीन्स चौकी, ठीक है, एक चौकी जो थी बहुत पुरानी थी उस पर बैठकर वो ये सब काम करता था। हम लोग थोड़ा जूम कर लेंगे ताकि हम लोगों को ठीक से दिखे। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। मचिए मीन्स चौकी, ठीक है, तो उस पर वो बैठकर यानी खटिया टाइप जैसा होता है वो, ठीक है, छोटा सा रहता है चौकी, ठीक है, बैठने का पीढ़ा टाइप हम लोग बोल लेंगे। उस पर बैठकर वो यानी चौकी पर बैठकर अपना काम करता था, ठीक है। वो चौकी कैसी थी, बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। देखिए यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, पिक्चर दिया गया है, चित्र, उसमें हमें दिया गया है हुक्का। हुक्का मीन्स वो एक ऐसा यानी सिगरेट जैसा पीते हैं ना, उसी के तरीके से वो ज़माने में हुक्का रहता था तो वो लोग उसे हुक्का कहते थे। तो वो उसे भी यानी अंदर खींचते थे उस धुआं को, ठीक है। यहाँ पर हमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है, उसी को कहते हैं हुक्का, ठीक है। हुक्के को क्या करता था, वो बीच बीच में पीता रहता था, उसे क्या करता था, बीच बीच में पीता रहता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के साथ बीतता था। गांव में लेखक का जो ज़्यादा से ज़्यादा समय है बदलू के साथ ही बिताते थे। वह मुझे लला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। क्या करता था, बदलू उसे लल्ला कहता था और जैसे ही लेखक जाता था तो उसे भी बैठने के लिए एक चौकी मंगा देता था। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लेखक क्या करते थे, घंटों घंटों उसके पास बैठते थे और उसे देखते जाते थे कि वो कैसे चूड़ियाँ बना रहा है। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। लगभग मीन्स अंदाज़ा उन्होंने लगाया है कि डेली वो यानी 4-5 यानी चूड़ियाँ तो बना लेता था, जोड़े मीन्स पेयर, ठीक है। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। जब वो जोड़ा बना लेता तो क्या करता था, बेलन में डालकर यानी देखता था। ऐसा उसे लगता था कि जैसे वो बेलन नहीं हो तो कोई नववधू मीन्स अभी शादी हुई कोई दुल्हन है, दुल्हन की कलाई है, दुल्हन का यानी कलाई है, ऐसा उसे लगता था और वो उसे निहारते रहता था। बदलू मनीहार था। बदलू कैसा था, मनीहार था। मनीहार मीन्स जो टिकली, बिंदी, चूड़ियाँ है ना, जो भी श्रृंगार का जो सामान होते हैं वो घर घर जाकर बेचते हैं, उसी को कहते हैं मनीहार, ठीक है। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। क्या है, पैतृक पेशा। पैतृक मीन्स बाप दादाओं से चलते आया हुआ काम, उसी को कहते हैं पैतृक पेशा। तो चूड़ियाँ बनाना इसका क्या था, बदलू का
पैतृक पेशा था, मीन्स बाप जमाने से वो लोग चूड़ियाँ बनाते आए थे और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता और ऐसा देखा जाए तो वो सच में ही बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ की खपत भी बहुत थी, यानी लोग उससे बहुत सारी चूड़ियाँ भी खरीदते थे, यानी उसका सेल अच्छा होता था। उस गांव में तो सभी स्त्रियाँ उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। उस गांव में क्या था, जितने भी स्त्रियाँ थी सिर्फ उसी के बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। आसपास के गाँव के लोग भी उसी से चूड़ियाँ ले जाते थे। जो आसपास के गाँव थे वहाँ के लोग भी बदलू से ही चूड़ियाँ लेकर जाया करते थे। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता न था, मगर वो कभी भी चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। अभी तक उसका तरीका कैसा था, वस्तु विनिमय का तरीका था। मीन्स वो लोगों को चूड़ियाँ देगा और लोग उसके बदले में उसे खाने का धान है ना, ये सब चीज़ें देंगे, जो चीज़ें उसको ज़रूरी है। ठीक है, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। लोग क्या उसे देते थे, अनाज देते थे। अनाज देकर उसके बदले लोग उसे चूड़ियाँ लेकर जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। कैसा था बदलू, बहुत ही सिंपल साधा सा मनुष्य था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। उसने, लेखक ने जो है बदलू को कभी भी किसी से लड़ाई झगड़े करते हुए नहीं देखा था। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता, मगर जब शादी या विवाह होता, किसी का शादी या कोई प्रोग्राम होता तो पक्का ही जिद पकड़ता था। क्या जिद पकड़ता था हम लोग देखेंगे। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता। पूरे जीवन भर कोई भी, यानी कोई भी रीज़न से लेके जाए चूड़ियाँ, वो फ्री में दे देता, मगर जब शादी या विवाह समथिंग ऐसा कुछ है तो क्या करता था, वो पूरी कसर निकाल देता था। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग पेज नंबर 9 पर जाएंगे। पर वह कसर निकाल लेता था। क्या करता था वो, शादी में पूरी कसर निकाल लेता था। भले ही साल भर वो फ्री में चूड़ियाँ देता था, मगर शादी में वो पूरी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। आखिर क्या है, सुहाग के जोड़े में से शादी के जो जोड़े होते हैं उसका इम्पोर्टेंस कुछ अलग ही होता है, ऐसा वो कहता था। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की का विवाह था, तो उसने क्या क्या देखेंगे हम, विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। ठीक है, उसको यानी लेखक को याद है उनके मामा के यहाँ पर किसी की शादी थी, तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर थोड़ा वो गुस्सा हो गया और फिर उसे मनाने के लिए क्या हो गया, लोहे लग गए। मीन्स बहुत उसकी हजामती करनी पड़ी, बहुत उसकी हाँ हाँ करनी पड़ी। ठीक है बच्चों, विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। यानी इन जोड़ों का यानी मूल्य इतना ज़्यादा बढ़ जाता था शादी में कि उसके घर वालों के लिए कपड़े मिलते, हाँ पैसे मिलते और अनाज भी मिलता। ठीक है, यानी लोगों को उस जोड़े के बदले ये सब उसे देना पड़ता था और पैसे मिलते सो अलग, उसे पैसे भी मिलते थे। ठीक है, यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। ठीक है, संसार में यानी इस दुनिया में उसे कोई चीज़ से यानी चिढ़ थी, गुस्सा था, तो वो था कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर गुड़ उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। जब भी कभी वो किसी स्त्री के हाथों में कांच की चूड़ियाँ देखता तो उसे अंदर ही अंदर गुस्सा आता और वो 2-3 बातें उन लोगों को सुना भी देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूँ ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उसे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती है और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए।
ठीक है बच्चों, तो ये बदलू जो था ये क्या करता था, लेखक से घंटों बातें करता था, है ना। और लेखक उन्हें कहते कि शहर में तो सब कांच की चूड़ियाँ पहनते, ठीक है। तो बदलू कहता हाँ वो शहर है, वो शहर की बात कुछ और ही होती है, वहाँ सब लोग कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हाथ कैसे होंगे, नाजुक होंगे, तो उनको मोच आ जाएंगी ना। वो लोग कहाँ से लाख की चूड़ियाँ पहन सकते हैं, लाख की चूड़ियाँ पहनेंगे तो उनके हाथ में मोच आ जाएंगी। और शहर की बात तो अलग है, वहाँ तो जो लेडीज़ लोग हैं वो अपने हस्बैंड के हाथों में हाथ डालकर रास्तों पर घूमते हैं। ऐसा बदलू यहाँ पर लेखक को कह रहा है। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता, जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। ठीक है, यहाँ पर बदलू जो है लेखक की बहुत खातिरदारी करता। क्या करता बदलू, जब वो उसकी गाय दूध देती थी तो उसकी मलाई भी वो उसके लिए, लेखक के लिए बचा कर रखता था। और जब आम का सीज़न होता था तो लेखक हमेशा ही उसके घर से 2-4 आम तो खाकर ही आता था। मगर ये सब चीज़ें छोड़कर भी लेखक को ज़्यादा उसकी चीज़ जो पसंद आती थी कि वो लाख की गोलियां उसके लिए बनाकर रखता था। मैं बहू था, हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-8 महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँगा, न जा सकता। तब लगभग उन्होंने कहा है मामा के घर वो कितने बार गए होंगे, 1-2 बार ही गए होंगे। तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्ष के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि न ही रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले के ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ के कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिलाऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वही चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर बैठा लेटा था। ठीक है बच्चों, यहाँ पर उन्होंने बताया है कि सिर्फ लेखक 1-2 बार ही मामा के गांव को गए थे। उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि उनके पिताजी की बदली हो गई शहर में थोड़े दूर, तो उनका गांव में आना जाना थोड़ा बंद हो गया। ठीक है, जब वो गए गांव में कुछ यानी सालों बाद जब वो गांव में गए तो उनकी रुचि उन गोलियों में नहीं थी, क्योंकि उनका एज क्या हो गया था, थोड़ा बड़ा हो गया था। तो कई दिनों तक उनको बदलू की याद भी नहीं आई। ठीक है, और गांव में सभी स्त्रियों के हाथों में कांच की चूड़ियाँ दिख रही थी। ठीक है, सिर्फ एक ही यानी किसी का नाम उन्होंने यहाँ पर बताया गया है, हम लोग एक बार रीड करेंगे। मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियों के कांच की चूड़ियाँ पहनी है। ओनली कौन है, विरले, यहाँ पर उन्होंने बताया गया है विरले के हाथ में ही सिर्फ लाख की चूड़ी थी, बाकी सभी के हाथों में क्या थी, कांच की चूड़ी थी। और उन्हें शायद बदलू की याद भी नहीं आती। मगर एक दिन क्या हो गया, उनकी मामा की जो छोटी लड़की है वो बारिश में पैर फिसलकर गिर गई और क्या हुआ, जो उसकी कांच की चूड़ियाँ थी वो टूटकर उसके हाथ में घुस गई और क्या हो गया, खून निकलना शुरू हो गया। तब जाकर उन्हें बदलू की याद आई। तो मामा घर में नहीं थे, इस वजह से उन्हें उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। ठीक है, फिर उन्हें बदलू की याद आई तो उन्होंने सोचा क्यों ना जाकर मैं बदलू से मिलकर आऊँ। और शाम को घूमते घूमते वो बदलू के घर पर पहुँचे। जब उन्होंने देखा तो बदलू वहीं पर नीम के पेड़ के नीचे चबूतरे पर क्या खाट पर लेटा था। खाट मीन्स खटिया, खटिया पर लेटा था।
ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। लेखक ने कहा नमस्ते बदलू काका। नमस्ते भैया, किसने कहा? बदलू ने कहा नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। ठीक है, उन्होंने क्या किया? नमस्ते का उत्तर दिया और खाट पर उठकर बैठ गए। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मगर क्या हुआ? बदलू ने लेखक को नहीं पहचाना और उसे बहुत देर तक निहारते रहे, मीन्स देखते रहे। पहचाना नहीं और देर तक निहारता रहा। ठीक है। मैं हूँ जनार्दन काका, मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियाँ बनवा कर ले जाता था। उन्होंने कहा मैं हूँ जनार्दन, ठीक है, मैं आपके पास क्या बना कर लेके जाता? गोलियाँ बनाकर लेके जाता था। मैंने अपना परिचय दिया, मीन्स उन्होंने अपने बारे में उन्हें बताया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोला, आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद गाँव आए। मीन्स उन्होंने क्या किया? जो अपनी याददाश्त थी उस पर जोर डालने लगे कि ये कौन लड़का है। ठीक है, फिर सडनली उनको याद आया और उन्होंने कहा अरे आओ आओ लल्ला, तुम हो, बहुत दिन के बाद गांव में आए। ठीक है, वह एकदम बोल पड़ा। ठीक है, हाँ इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। वो उनके यानी कॉट पर बैठे, जो चारपाई है खटिया, उस पर बैठे और उन्होंने कहा हाँ काका इधर आना नहीं हो पाया है कुछ दिनों से। कुछ देर शांति रही, मीन्स कुछ देर दोनों मौन रहे। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उनकी मछिया ही नज़र आई न। ठीक है, उसके बाद हम लोग पेज नंबर 10 पर देखेंगे। उन्होंने, लेखक ने क्या किया? इधर उधर अपनी दृष्टि दौड़ाई, मीन्स इधर उधर उन्होंने ढूंढा तो उन्हें उसकी चौकी नहीं दिखाई दी। ठीक है, और वो जिस पर वो बर्तन के सामान बनाते थे वो भी नहीं दिखाई दिया। उसके बाद हम लोग पेज नंबर 10 पर देखेंगे। लेखक ने जब इधर उधर नज़र घुमाई तो ना उसे उस बदलू की चौकी नज़र आई और ना भट्टी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ हम लोग पढ़ेंगे। आजकल काम नहीं करते काका। जब ये सब चीज़ें नहीं दिखाई दी तो लेखक ने बदलू से पूछा कि आजकल आप काम नहीं करते काका? लेखक ने पूछा। ठीक है, नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तो तब तो गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर तो जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। ठीक है, जब लेखक को वो भट्टी नहीं दिखाई दी तो उन्होंने बदलू से पूछा कि काका आप काम नहीं करते? तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, काम तो कितने सालों पहले ही बंद हो गया है। अभी क्या हुआ है, कांच का प्रचार चल रहा है गांव में, तो सभी लोग कौन सी चूड़ियाँ पहनते हैं? कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। अभी तो मशीन युग है, खेत भी क्या है, मशीन से जोते जाते हैं। अब कांच की चूड़ियों के सामने कौन लाख की चूड़ियाँ पहनता है? लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। लेखक ने कहा कांच जो है बहुत ही खतरनाक है और वो जल्दी ही टूट जाता है। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। ठीक है, यह सब बातें कहते कहते क्या हुआ, बदलू ने कहा कांच तो कैसा होता है, नाजुक ही होता है। और ये जब कह रहा था बदलू तो उसे खांसी शुरू हो गई और खांसते खांसते क्या हो गया, उसने देखा कि उसका जो शरीर है वो भी कैसा हो गया है, नाजुक हो गया है, मीन्स वो बूढ़ा हो गया है। ठीक है, और उसकी सर की जो नसें थी वो भी उभर आई थी, मीन्स नसें दिखने लगी थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। जब लेखक सोच रहा था शायद उन्हें दमा है बोल के, तो बदलू को भी समझ में आ गया कि लेखक शायद सोच रहा है कि उसे दमा है। इस पर उसने आंसर दिया कि आप जो सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, मुझे दमा नहीं है, मुझे फसली की खांसी है जो 10-15 दिन में बंद हो जाएंगी। मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। ठीक है,
लेखक को ऐसा लग रहा था कि उनके मन में कुछ क्वेश्चन चल रहे हैं, कुछ तो भी चीज़ है जो बोलना चाहते हैं, है ना, व्यथा चल रही है, समझ में नहीं आ रहा है। और लेखक ने सोचा कि इस मशीन युग ने यानी कितने लोगों का काम छीन लिया है, कितने लोगों के हाथ काट डाले हैं। ठीक है, उसके बाद फिर से थोड़ा देर वो चुप रहे, जो लेखक को पसंद नहीं आया। उसके बाद लेखक ने कहा, आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। कुछ यानी टॉपिक चेंज करने के लिए उन्होंने पूछा, इस बार आम की फसल कैसी है काका? वो टॉपिक चेंज करने के लिए उन्होंने पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी के आवाज़ दी। ठीक है, उसने क्या कहा? खुशी से कहा, बहुत अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, और उसने खुशी से कहकर अपने बेटी को अंदर से आवाज़ दिया। अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आओ, उसने आवाज़ दिया अपनी बेटी को और कहा कि बेटा अब हम अपने लल्ला के लिए आम तो लेके आओ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें आम खिलाना भूल गया था, क्योंकि लेखक को वो हमेशा आम खिलाता था, मगर इस बार उसने पूछा भी नहीं था, तो उसने उससे माफ़ी मांगी और कहा, माफ़ करना लल्ला, मैं तुम्हें आम खिलाना भूल ही गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। लेखक ने कहा, नहीं काका, कोई बात नहीं, इस बार मैंने आम तो बहुत ही ज़्यादा खा लिए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको? फिर बदलू ने कहा कि बिना आम खिलाए तुमको मैं कैसे जाने दूंगा? ठीक है, मैं चुप हो गया। लेखक क्या हो गए? चुप हो गए। मुझे वे दिन याद आ गए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। गाय तो अच्छी है ना काका? फिर क्या हो गया? लेखक को याद आया कि वो गाय के दूध से जो रहता था मलाई, वो उसके लिए बचा कर रखा था, तो उसको याद आया, तो उसने यानी लेखक ने सडनली उसे पूछा कि गाय तो अच्छी है ना काका? फिर बदलू ने आंसर दिया, लल्ला 2 साल हुए बेच दी। बदलू ने क्या कहा? नहीं लल्ला, 2 साल हो गए, उस गाय को तो मैंने बेच दिया। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डालिया में ढेर से आम लेकर आई। क्या हुआ? फिर उसकी बेटी जो है वो हाथों में यानी एक डलिया में मीन्स एक बास्केट में बहुत सारे आम लेकर आई। वह तो बहुत है काका, उसने कहा, यह तो बहुत है काका, बहुत सारे हो गए आम, मैं इतना नहीं खाऊंगा, इतने कहाँ खा पाऊंगा मैंने कहा, मीन्स लेखक ने कहा, मैं इतने सारे आम कैसे खा सकता हूँ? नहीं खा सकता। ठीक है, वाह वाह, वह हंस पड़ा, शहरी ठहरे ना। क्या हुआ? बदलू हंसने लगा। उसने कहा, तुम तो शहर के हो ना, तुम इतने आम कैसे खा सकते हो? मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके 4 गुने आम एक बकत में खा जाता था। उसने कहा, बदलू ने, मैं जब तुम्हारा उम्र का था ना तो इससे 4 गुना मीन्स 4 पट आम मैं खा लेता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। उसने कहा, लेखक ने कहा, आप लोगों की तो बात कुछ और ही है, बोलकर लेखक ने बदलू को उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले। फिर उसने कहा, बदलू ने अपने बेटी से कहा, ठीक है बेटा, लल्ला को 4-5 आम छांट कर यानी सिंदूरी वाले रेड वाले आम अच्छे काट कर दो, ताकि वो लल्ला 4-5 आम खा सके। यानी टोकरी जो लेके आई थी उतने सारे आम उसको नहीं चाहिए थे, तो इसलिए उसने कहा कि 4-5 आम अच्छे सिंदूरी वाले लल्ला को निकाल कर दो। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग पेज नंबर 11 पर जाएंगे। देखो लल्ला कैसे है, इस साल यह पेड़ तैयार हुआ है। बदलू ने कहा, देखो लल्ला कैसे है, इस आम का टेस्ट कैसा है, देखो इसी साल ये आम लगे हैं इस पेड़ को। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। उसने क्या किया, हाथों में यानी हाथों का ऐसा एक यानी गोलाकार शेप बनाकर दोनों हाथों में उसने आम लेकर लेखक के तरफ बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। जब लेखक ने आम लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो लेखक की नज़र जो बदलू की बेटी थी उसके हाथों पर रुक गई। ठीक है, गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत फब रही थी। उसने कहा, जो बदलू की बेटी थी उसकी हाथें जो थी वो हाथ थे वो कैसे थे, गोरे गोरे थे, कलाइयाँ कैसी थी, गोरी गोरी थी, और उस पर उसने लाख की चूड़ियाँ पहनी थी, तो वो बहुत ही सुंदर दिख रहे थे यानी जच रहे थे हाथों पर।
बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। बदलू ने कहा, ये जो है यही आखिरी जोड़ा बनाया था मैंने जमींदार जो साहब है उनके बेटी के लिए। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। कितने पैसे दे रहे थे? 10 आने पैसे मुझे दे रहे थे। यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार के बेटी के लिए, मगर वो क्या दे रहे थे? 10 आने पैसे ही दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया। उन्होंने कहा, बदलू ने कहा, मैंने उन्हें जोड़ा नहीं दिया। शहर से ले आओ कहा। उन्होंने क्या कहा? बदलू ने कहा जमींदार को कि जाकर शहर से लेके आओ, 10 आने में मैं नहीं दूंगा। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। लेखक ने आम ले लिए और खाए और थोड़ी देर के बाद लेखक चले गए। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हारकर भी हार नहीं मानी थी। लेखक को बहुत प्रसन्नता हुई कि जो बदलू है उसने हार नहीं मानी थी। मीन्स उसकी चूड़ियाँ तो बंद होगी, मगर उसका जो एटीट्यूड था, जो यानी उसका गर्व था अपनी लाखों की चूड़ी के लिए, वो गर्व उसका गया नहीं था। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। उसका जो व्यक्तित्व था, अस्तित्व था, वो ऐसा नहीं था कि कांच की चूड़ियों के जैसा टूट जाए। तो कैसा था उसका व्यक्तित्व? बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि उसने चूड़ियाँ बनानी तो बंद कर दी, मगर फिर भी उसने अपना यानी जो गर्व है चूड़ियों के लिए वो नहीं छोड़ा। बहुत ही अच्छा लेसन है बच्चों। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया रहेगा। यहाँ पर एक चूड़ी वाले के बारे में बताया गया है कि लाख की चूड़ियाँ वो कैसे बनाता था और किस तरीके से उसका व्यवहार होता था, वो भी यहाँ पर बताया गया है। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करती हूँ इस पाठ का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।